तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके आज के मैथ्स के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज जो हमने जहाँ तक पढ़ लिया, कुछ रिकॉल करते हैं पिछली बातों हमने क्या सीखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं और जो अपना ये टारगेट है इसको बिल्कुल आप भूलिएगा मत। हर इंसान का एक ड्रीम होना चाहिए, आपका भी एक ड्रीम है। और ये देखिए, कोई बड़ा सा इस सपना नहीं है, इसको ड्रीम मत बोलिए, इसको आप हकीकत बोलिए, ये रियल है। इसको आप चैप्टर भी आपका रियल नंबर है और ये जो मैं आपको टारगेट दिखा रहा हूँ भी रियल है। ये कुछ मतलब भारी ये ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कोई मतलब ये ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे छात्रों ने ऐसा किया है, बल्कि आपको दिखाया था मैं पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में, तो बच्चों ने 100 to 100 किया था। आपने भी देखा था रिजल्ट के समय, जब रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया था तो आप लोग भी बहुत खुश थे, आपके भी दिल में ख्वाहिश जगी होगी कि चलो मैं भी कुछ ऐसा करूँगा। तो बिल्कुल इतना इसके प्लस 95 प्लस मतलब 96, 97, 98, 90, 100 to 100 सोच के रखिएगा, इतना आपको करना है। तो आपने बिल्कुल जब इतना आपने अच्छा एक लक्ष्य रखा है तो आपको पता है कि लक्ष्य के मुताबिक आपको मेहनत भी परिश्रम भी करना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो हम लोग हमने ये तो कर लिया था, इसको तो बहुत आप बेहतरीन से कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसको सॉल्व करना हो, शिफ्ट निकालना हो, तो आप यूँ ही चुटकियों में करेंगे। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन में थोड़ा शायद मुझसे एक क्या बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना। आप लोग का थोड़ा कमेंट था, शिकायत था, उसको हम लोग मैंने भी देखा, सच में हुआ है, बात सही है। और मुझे खुशी मिलती है कि आप कहीं भी कुछ कमी होती है तो उसको पकड़ लेते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ कर लिया था, ये कर लिया था क्वेश्चन, बिल्कुल ये हो चुका है। आप थोड़ा मिला लीजिएगा, अपने रिवाइज कर लीजिए अपने नोट से कि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि नहीं। बिल्कुल हो गए हैं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो चुके थे, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको। चलो भाई, और आ जाओ इधर। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा था, इसको भी हमने कर रखा है, रियल नंबर का ये क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो भाई, तो बात कर लेते हैं अब। इसमें भी कुछ हम थोड़ा आपको शायद, हाँ, इससे भी आपको पढ़ाए थे, थोड़ा बहुत ये भी पढ़ाई हुआ है, यानी कहने का मतलब टॉपिक अपना आगे तो गया है। थोड़ा 1 मिनट आपसे हम होल्ड कीजिए। चलो, तो भाई ये अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने आपको लास्ट में करा दिया था, मतलब लेक्चर के लास्ट में करा था। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी कुछ शायद होमवर्क दिया था, जरूर आपने उसको किया होगा। आज नंबर है उसका, आज उसकी बारी है, सिर्फ उसको आप होमवर्क को चेक होगा आपका कि होमवर्क कैसा है। तो आपको पता है ऑनलाइन में कैसे चेक होगा। अब मैं अपना नोट्स आपको दिखाऊंगा, मैंने सॉल्व करके रखा है। आप भी अपना दिखाइएगा कि, अब मिलाइएगा कि आपने कैसा किया। आप खुद टीचर हैं, आपको मिला लेना है। अगर आपने सही किया होगा तो हम पर उसको सही के मार्क करके उसको आप नोट्स में अपने क्लियर कर लीजिएगा कि हरी झंडी मिल जाए क्वेश्चन को कि पूरा ग्रीन सिंबल है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर थ्योरम बोलता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है कौन? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ये बात थी। और हमने इस विधि से हमने बहुत सारे क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाला था। ये क्वेश्चन हो चुका था शायद, हाँ हुआ था, आपने भी किया था। चलो, और ये भी हो चुका था, इसको मैंने लेक्चर में करा दिया था। 80 और 300 का प्राइम फैक्टर विधि से क्या निकाले थे हम लोग? एचसीएफ निकाले थे। चलो एक बार मिला लो। 80 का प्राइम फैक्टर कैसे टूटा था अपना? 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 85, बिल्कुल सही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अच्छे फॉर्म में? 2 1 2 3 4, 2 कितने बार है? 4 बार। तो के पावर क्या लिख देंगे आप? 4 लिख देंगे, ठीक है। और 300 कितने बार है? तो 300 क्या है? 2 2 टाइम है तो अपने 2 लिख दिया। 3 आपका सिंगल टाइम है, 5 आपका 2 टाइम है, आपने लिख दिया। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर में देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 अपने लिखा। चलो, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो उसको कॉमन फैक्टर में रखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों फैक्टर में 80 में और 300 में क्या है? 5 5 आपको कॉमन मिल रहे थे, तो अपने उसको कॉमन फैक्टर का नाम दिया। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलेंगे आप? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो मैं हिंदी भी पता चल रहा हूँ कि आपको किसी बच्चे को हिंदी लिखना है तो बिल्कुल आप हिंदी लिख लीजिएगा, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करना कि जो मैं आपको इंग्लिश में दिया हूँ तो उसको आप इंग्लिश में ही करेंगे तो हैबिट हो जाएगा। 4 बार 5 बार क्वेश्चन बनाएंगे ना, बार बार इसको लिखते लिखते आपको इसका पूरा स्पेलिंग याद हो जाएगा, आपको इंग्लिश पर डर नहीं लगेगा। अनकॉमन फैक्टर यानी अवैनिष्ठ गुणनखंड जो नहीं हो फैक्टर में, तो 3, इसमें 3 था, इसमें नहीं था, तो उसको हम बोलेंगे अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला एनसीटी क्या कहती है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल। एक बार और सुनिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात का गुणनफल, एनसीईआरटी का कहना है ये। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ, दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या है। देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी, जो भी आप कहिए होंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड तथा प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल तथा एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला दे रखा है? संख्याओं के संबंध में अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसको मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया था, मैंने इस बात को इंग्लिश में लिखा है,
इंग्लिश का थोड़ा छोटा पड़ेगा, आपको ज़्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या 2 है, तो उसको अपने 2 घात छोटा घात लेना है। 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये 2 का घात 2 छोटा है, ये बड़ा है, तो एलसीएम में क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो उसको लिए अपने 5 भी मैच कर रहा है, लेकिन ये 5 का छोटा घात लेना है, तो इसको अपने लिया। तो 5 का एकम 5 होगा, 5 घात 1 5 होता है, 2 का घात 2 यानी 2 दूने 4 होगा, 4 5 कितना है 20 आया। एचसीएफ क्या आ गया 20। एलसीएम में क्या लेना है, बड़ी घात लेना है। 2 के पावर 4 बड़ा था, 5 के पावर 2 बड़ा था, और ये हो गया इनटू अनकॉमन फैक्टर, यानी जो अनकॉमन फैक्टर होगा उसको भी लेना है। तो अनकॉमन फैक्टर 3 था, सब में गुना कर लीजिएगा, 12 सबका आंसर आना चाहिए। और ये क्या होगा आपको, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा और यहाँ पर अपने आंसर कर लीजिएगा, ये आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए इधर एच लिखा हूँ ना, ये एच होगा आपका, तो इसको मिला लीजिए आप। और थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन भी साथ में कर देंगे कि कुछ बच्चों को समस्या होगी तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो साथ में इसका हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो भी मतलब कमज़ोर से भी कमज़ोर छात्र होगा तो उसको भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। और देखो भाई कमज़ोर छात्र है तो उसको थोड़ा मैं तो सलाह देता हूँ कि आप ऑनलाइन तो उसके लिए चीज़ नहीं है। अगर मेरे पास हैं तो बिल्कुल आइए, आपके लिए स्वागत है यहाँ पर। और अपने मित्रों से एक बार शेयर कर दो भाई कि 10 दिन का डेमो क्लास फ्री है। तो कभी मैं बैनर नहीं छपाया हूँ, पोस्टर नहीं छपाए हूँ, लेकिन आप जितना आपका रीच है, पहुँच है, जहाँ तक आपका दोस्त आपसे जानते पहचानते हैं, तो उसको बोल दीजिएगा, अपने मित्रों को बोल दीजिएगा कि आप आइए यहाँ पर सर के पास, 10 दिन का फ्री क्लासेस कर लीजिए। इसमें क्या समझिए डेमो लेक्चर है ये, तो डेमो क्लास कर लेंगे 10 दिन का, फिर उनके बाद उनको अच्छा फील, वो अपना फिर एक्सपीरियंस देखेंगे, उनका फीडबैक क्या होगा उसके अनुसार फिर अपना चुनेंगे। क्योंकि किसी बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो बच्चा कुछ उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। तो देखिए बच्चों में दोष नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ कि घोड़ा में दोष नहीं है। मान लो घोड़ा बहुत अच्छा हो और चलाने वाला ही अच्छा ना हो, तो कहने का मतलब बच्चों को अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ये गुरुकुल आश्रम बिल्कुल प्लेटफॉर्म अच्छा उनको प्रोवाइड करेगा, ये आप भी जानते हैं, बहुत दिन से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। चलो तो यहाँ पर आप फटाफट मिलाते हैं अपने होमवर्क को, एच वाले को। 336 और 54 क्या करना निकालना था, आवाज गुणनखंड विधि से सिर्फ एचसीएफ याद करना था, ओनली फॉर एचसीएफ, एलसीएम नहीं निकालना है। तो आपने क्या किया, 336 को अपने और मैं पूरा जोर से थोड़ा बोल रहा हूँ कि बच्चे मैं भी थोड़ा सामने आपको देखा हूँ कि मेरा लेक्चर्स में क्या साउंड कम है, ये मैं खुद इसको मतलब फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ऊंचा साउंड में बोलूँ कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा साउंड मतलब उनको बातें मेरे क्लियर सुनाई दे। तो 336 को क्या अपने 2 से काटेंगे तो कितना करेगा, 2 कम 2, ठीक है, इधर बचेगा 3, 13 होगा, 2 छक 12 और 1 से 16, ठीक है बिल्कुल सही है। 61 में जाएगा, इसको काटेंगे फिर से आप 2 16, बिल्कुल सही है। ये तो 42 में कट जाएगा, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैंने फैक्टर चेक किया, बिल्कुल सही है। 54 को अपन काटेंगे 27 बार में, 3 से 9, ठीक बिल्कुल करेक्ट है। अब 336 में क्या क्या है आपका फैक्टर, 2 2 2 2 4 टाइम, तो अपने 2 4 टाइम। और क्या है 2 3 7, 2 3 इधर तो अपने एक बार लिख देना है सबको ऐसे वाले को। और इसमें 2/3 एक टाइम है, 7 एक टाइम है, तो बिल्कुल सही है। इसको आप घात 1 लिखें या घात 1 ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 54 में क्या आया, 2 3 2 2 बार, 2 आया सिंगल, 3 आया 2 बार, हो गया आपका 2 दूनी 2 3 6 7 8 54, बिल्कुल सही है। ओ सॉरी 3 3 बार है ना, सही 3 ठीक तो लिखे हैं, 3 3 टाइम है। इसको एक बार मैं सही थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, इसको मैं एक बार करेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा, नहीं सही लिखा भी था, थोड़ा मेरे को साफ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल सही है। अब क्या है, अच्छा इसमें आप सिर्फ आपसे बोलूँ कॉमन फैक्टर क्या है, तो क्या बोलिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है 2 है, सही है। 3 है 3 है, 2 3 दोनों कॉमन है। लेकिन अगर आप एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ छोटा घात लेना है। तो छोटा घात 2 का छोटा घात क्या हो गया, 2 के पावर 1, 3 का छोटा घात कौन है, 3 के पावर 1, तो 2 के बाद 2 ही होगा, 3 के बाद 3 ही होगा, तो 2 3 6 डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने 6 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मिला लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखिए एक बार थोड़ा कॉल आया है, तो जी तो प्यारे छात्रों, ये वाला क्वेश्चन जो था जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाला इसी का मतलब यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ था ना कैलकुलेशन, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। और माफ़ी चाहते हैं कि मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन देखो क्या है ना, अपने कोचिंग में एक फ़ायदा है, यहाँ प्लेटफॉर्म फ़ायदा है, जहाँ भी मुझसे मिस्टेक हुआ ना, अगर मान लो बाई दी कुछ कैलकुलेशन मतलब ऐसा हर बार नहीं होगा, मतलब मान लीजिए कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, तो उसको मैं जरूर अगले लेक्चर में मेंशन करता हूँ। ऐसा नहीं कि उसको बीमारी को मैं छिपा कर रखा, आप में भी आपसे भी कुछ कभी गलती होता है ना, तो उसको बिल्कुल इंप्रूव कीजिएगा। ये अपना क्या है, एक अच्छा संकेत होता है। तो देखिए इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा क्या लिखा गया था, शायद 8 या कुछ लिखा गया था ना आपसे इसके पहले वाले में, थोड़ा मिला लीजिएगा अगर आपने शायद आपने सही किया भी होगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी क्लासेस करता हूँ, कभी कुछ देखता हूँ, तो मान लो कभी टीचर थोड़ा मिस्टेक होता है तो मैं उसको अपने हिसाब से ठीक लिख लेता हूँ।
मेरे पास भी बच्चे ऐसे हैं कि जो उनको थोड़ा लगता है कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो वो अपने सही लिख लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है घटनाएं। तो देखिए इंसान से गलतियाँ होने की मतलब संभावनाएं रहती हैं, हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, और ये 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या थे आपके होमवर्क में थे ना, इसको चलो तो यहाँ पर मैं नहीं बनाया हूँ, स्पेस नहीं है। अभी मैं इसको जस्ट आपको लाइव करके दिखाता हूँ लाइव में। 156 का प्राइम फैक्टर, ये देखना टॉपिक इतना अच्छा है कि आपसे हर बार एमसीक्यू में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और इतना आसान टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसी के आधार पर नीचे वाला है। क्या पूछेगा सवाल, ऐसे पूछता है कि मान लीजिए ऐसे सवाल हो गया, बोल देगा कि 9240 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्या पूछ देगा, 9240 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टर के रूप में उसको व्यक्त करना है, एक्सपेंशन थी उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन तो किया हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर आपके सवाल खत्म हुए, बहुत सारे आप प्रैक्टिस। अब मुझे लगता है ना सिर्फ आपको डिवाइड आता है तो सारे क्वेश्चन को तोड़ता रख देंगे ऐसे। एक चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ पहले। चलो अब पूरा स्क्रीन दिख रहा है तो अभी आराम से हो जाएगा इतने स्पेस में। चलो ठीक है, मार्कर ले लिए जाए। तो देखो भाई क्वेश्चन था आपके होमवर्क में 156, क्या था, 156 के को प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको पहले क्या कीजिएगा, पहले तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल आप हल लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हिंदी में, और आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो सॉल्यूशन जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका पहला स्टेप होगा आपका, ये लिखने के बाद इस संख्या को फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है इसको, तो ये लिखना आपका ड्यूटी बनता है। अब देखिए यहाँ पर देखना तो क्या है, मेरा इवन नंबर है यानी सम संख्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो सम संख्या तो 2 से बिल्कुल कटेगा ही, आप डिवाइड कर लीजिए कहीं पे। चलिए मैं कमजोर छात्रों के लिए कर देता हूँ, एक बार कर देते हैं, कैसे करना है आपको। आपको लगा कि 2 से कटेगा, सम संख्या है तो काटेंगे तो 7 बार में जाएगा 2 से 14, एक बचेगा इसमें से और आएगा 6, ये कट गया फिर से 2 8 16 बार में, ये आपका सेसफल 0 हो गया। कितने बार में कटा पूरा पूरा, 78 बार में, कितने से 2 से, फिर 8 दिखा, फिर सम संख्या, फिर 2 से कटेगा ये, फर्दर डिवाइड करते रहेगा जब तक इसका रिमाइंडर पूरा मतलब पूरा ये प्राइम फैक्टर में ना बन जाए, मतलब अब वो अभाज्य संख्या ना बन जाए तब तक, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अब काटेंगे 2 से कटेगा ये, इसका आधा कितना होता है 2 6, और ये होता है ना 2 9 18, 2 3 6 7, बिल्कुल सही है 39 होता है। अब क्या हुआ, इसको तो आपने काटा, अब क्या है 39, ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो 9 3 12, ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13 बार में। और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खुद से ही कटेगा, और 1 से, और ये हो गया इसका रूप। अब लिखना कैसे आपको एग्जाम में, आपको लिख देना इसलिए 156 बराबर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में फिर 3, और लास्ट में क्या लिखना है 13, एक छोड़ देना है, एक से कोई मतलब नहीं है एक। अब इसमें देखिएगा कोई क्या घात के रूप में है क्या, तो यहाँ दिख रहा है 2 सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे छोटा रूप में, पूरा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर ये 13, ये तो सिंगल सिंगल है तो ऐसे लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू क्या पूछ लेता है आपसे बिहार बोर्ड में क्लास 10th में, आपसे पूछ लेता है कि जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ, पूछ देगा कि 56 के अभाज्य गुणनखंड में 3 घात कितना है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, पूछ लेगा 2 घात कितना है, तो 2 घात कितना दिख रहा है 2, तो 2 मार दीजिएगा, 13 का घात कितना है तो 1 है, 3 घात कितना है 1 है। ऐसे क्वेश्चन बोले आपसे हुआ कि नहीं होगा, तो अब बिल्कुल जिस चीज़ का आपको इंतजार है एमसीक्यू का, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, और ज़बरदस्त क्वालिटी का आपको एमसीक्यू मिलेगा इस चैनल पे, तो ये आपने मिला लिया होगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा, आपका तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, साथ में जितने आपको डीएच दिए गए, जितने आपको होमवर्क दिया गया है, इस सारे का सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बच्चे को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया हूँ तो उसका सोल्यूशन भी तो उनके पास होना चाहिए, कि वो थोड़ा श्योर हो जाए कि बिल्कुल मैं सही बना के बैठा हूँ। आपने क्वेश्चन बनाया सर से नहीं दिखाया तो आपको थोड़ा मन में रहेगा, मतलब कमी से महसूस होता होगा कि क्या है, डाउट में रहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं फटाफट, तीसरे क्वेश्चन को, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मौसा निकालना है, सिर्फ मौसा निकालना है, इसको अपने तोड़ा बिल्कुल सही तोड़ा गया है, और 92 को ऐसे तोड़ेंगे अपने तोड़ा, कॉमन फैक्टर दोनों में 2 दिख रहा था, सिर्फ एचसीएफ निकालना था तब कैसे आ गया। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 6 12 20 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, इस बार दोनों निकालना है, तो फिर से अपने 6 को तोड़ा, सही है, 2 6 12 2 3 6, 3 1 3 सही है,
60 बार में, 30 बार में, ये बिल्कुल, ये भी सही टूटा है। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जब सही टूट गया था 6 को 2 3 6 बिल्कुल सही है, 2 दूनी 4 4 3 12 बिल्कुल सही है, 20 120, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 120 बिल्कुल सही है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है टू टाइम्स से, इसको बिल्कुल आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 लिख दिया अपने इसको। उसके बाद क्या है 120, 120 को क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3 टाइम है, 3 टाइम और 3 1, ओ एक छूटा है ना, इसको मैं, चलो ये फ़ायदा, ये बेनिफिट है अपने पास कि कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको बिल्कुल मैं सही करते चल रहा हूँ। ये 3 छूट गया ना, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा और एक 5 है। तो चलो कॉमन फैक्टर कौन हो गया, कॉमन फैक्टर कौन हो गया, अच्छा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 बिल्कुल। इसको क्वेश्चन थोड़ा आंसर बदलेगा क्योंकि हमें 1 3 छूट गया था, 2 2 कॉमन है तो कॉमन लिखा गया, 3 3 भी कॉमन है भैया तो 3 को भी लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ सूरा दो। एससीएफ का आंसर बदलेगा, एलसीएम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एससीएफ का आंसर बदलेगा। चलो 2 3 कॉमन है और नॉन कॉमन कौन हो गया, 5 हो गया। अब हमसे पूछा गया है भाई एससीएफ निकाले, तो एससीएफ हम क्या पढ़े, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, जो उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ कौन है, 2 है और एक 3 उभयनिष्ठ है। तो पहले तो भाई इनको लिखो गुणनफल के रूप में, जो उभयनिष्ठ है उनको गुणनफल में लिखा जाए। तो 2 और 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। इनकी न्यूनतम घात कितनी है, तो यहाँ 2 की घात कितना है, न्यूनतम 2 है। ओहो हाँ चलो 3 इसमें भी, चलो ठीक है, बिल्कुल 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ये 3 छूट गया था ना यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको 3 को नहीं लिया था, लेकिन 3 तीनों में है ना, 3 कॉमन में आएगा। तो 2 का न्यूनतम घात कितना हो गया, 1 हो गया। 3 का भी न्यूनतम घात कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो, अगर कन्फ्यूजन है तो, नहीं तो आप बिल्कुल समझते हैं 2 लिखा तो 1 पावर में 1 ही है, पावर को डरना नहीं है आपको। चलो अब सही है, बिल्कुल सही है। और तो अपने 2 के घात 1 और 3 के घात 1 दोनों क्या है, यही वाला सिंगल है। तो इसको क्या करेंगे, एससीएफ क्या आ गया, द्वितीय 6 आ गया, एससीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार, एलसीएम क्या कहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी उच्चतम घात और गुना में अउभयनिष्ठ गुणनखंड। इस पर प्योर हिंदी में लिख दिया हूँ फॉर्मूला, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी इतना ही कहती है, आप इतना भी लिखें कोई गलत नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे अधिकतम घात, ऐसे भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। देखिए एलसीएम के लिए आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, जो गलत नहीं है, बुक ने ऐसे कहा तो अभी कर सकते हैं। देखिए लिखा है एलसीएम के लिए, क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, ये एलसीएम के लिए लिखा, कहता है कि एलसीएम कहता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, जो तीनों संख्या में संबंध है। तो जो भी आपको संख्या दिया गया उसमें क्या है, उसकी बड़ी घातें ले लेना है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए वीडियो तो मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो क्या है, थोड़ा देख लीजिए, आपका ये अपना डेटा वाईफाई जो है इसका सिग्नल कटा हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। वीडियो देखिए आपको लाल दिख रहा है ना, लाल ट्रिमर ऐसे आ रहा है, तो वाईफाई का सिग्नल कटा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर जैसे इसका कनेक्शन आ जाता है, सही हो जाता है, मैं बिल्कुल वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके लिए पूरा मैं सब कुछ समर्पित है। चलो ओके, क्लियर है, चलो क्लियर है। तो हमने क्या बात कर दिया, हाँ बिल्कुल, तो इसमें सही आना चाहिए, 2 का बड़ी घात लेना, 2 का बड़ी घात 3 था, बिल्कुल सही है 3, और 3 तो लेना ही लेना है, 5 तो लेना ही लेना है। 3 की बड़ी घात क्या है, 3 की बड़ी घात सिर्फ 3 ही है, कोई डबल तो है नहीं, 5 सिंगल है, बिल्कुल सही है, 120 सही हो जाएगा। 8 है, 2 3 3 8 हो जाएगा, 8 3 24 120 बिल्कुल सही है। अब चलो ये क्वेश्चन था ना, अच्छा मैं एक पेपर रख लेता हूँ तो आपको बंद से दिखेगा तो अच्छा रहेगा। चलो किसने किसने बनाया होगा इसको, बिल्कुल सबने बनाया होगा, बनाना भी चाहिए आपको। अच्छा चैप्टर कौन सा चल रहा है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 1.2 चल रहा है, तो बताओ इसमें से कौन क्वेश्चन छूटेगा। ऐसे मैं पूरा लाया हूँ सोल्यूशन, आपको परेशान नहीं होना है, इसमें सारा क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं बन जाएगा आपसे। खाली देखिए आवाज तोड़ना था, बना लेंगे आप, ये भी बना लेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में है सोल्यूशन प्रॉपर है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको समय देंगे हम, बनाइएगा, पूरा लाइफ वाला फीलिंग देंगे कि बच्चे मतलब ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, सही टूटा है, सही टूटा है और सही टूटा है, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, 2 3 6 6 5 30, 30 में 17 से 17 3 51 बिल्कुल सही है। 2 दूना 4 और 4 3 12, 4 दूना 8 9 बिल्कुल सही है। कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 2 है मैच कर रहा है, 2 है तो अब 2 है तो कॉमन कर गया, 3 है तो 3 नहीं है, 23 है तो 23 नहीं है, बाकी 5 है तो 5 नहीं है, 17 है तो इसमें 17 नहीं है, दोनों में मौजूद होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए ना।
तो देखिए दोनों में 2 2 दिख रहा है, तो इसको अपने कॉमन का नाम दिया, बिल्कुल सही है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसमें 5 है तो इसमें 5 कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है। अब इनका देखिए, इनमें देखेंगे तो 17 23 है तो इसमें 23 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं जो दोनों में हो। चलिए अब बात करते हैं इसकी एसएफ की फॉर्मूला क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, छोटी घात देखिए यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर 2 कितने 2 है, तो बड़ी घात नहीं है, बड़ी घात इसको लेंगे एलसीएम में, एससीएफ में छोटी घात लेना तो इसको ले लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो एसएफ आ गया। अभी आपको एलसीएम इसका निकालना है, तो एलसीएम में बस क्या करना है, बड़ी घात ले लेना है, बस मैक्सिमम पावर, कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, आपका हो गया आंसर। बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 2 और 3 5 17 23, सब में गुना करके एक बार मिला लीजिएगा, क्या क्या मेरा कल गुना सही है कि नहीं, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में करा दिया था, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला हो चुका है, 1.3 नंबर क्वेश्चन था, इसको हो गया है। चलो हम लोग शायद यहाँ अब आ गए हैं। अच्छा चलो बात आ गया ना, अब इसको 1.2 खत्म ही कर लेते हैं, 1.2 खत्म ही कर लेते हैं, तो हम इसी तब ये वाला टॉपिक पाएंगे। रुक जाओ, जहाँ से बोलेंगे वहीं से आपको लेक्चर शुरू करना है, क्योंकि कुछ बच्चे आप लोग का छात्रों का कमेंट है कि सर आप थोड़ा इधर से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा एनसीईआरटी के मतलब नहीं, मेरा कहाँ कहाँ से बार कभी इधर से क्वेश्चन बनता है, कभी इधर से बनता है, आप एक लाइन लाइन बाई लाइन क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं। तो लेकिन उनको जब पहले चैप्टर फिनिश हुआ तो उनको बहुत अच्छा फीलिंग आया, बोले हाँ सर सारा क्वेश्चन ही बन गया और हमको बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करा दिया। तो बिल्कुल हम पे आप भरोसा रखिएगा, आपका एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ, एडवांस समझते हैं, एडवांस मैथ का मतलब आपका एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक को भी बनाने की क्षमता में आ जाएगी, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ वो इतना क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा रहा है। तो 1.4 नहीं करेंगे अभी, 1 हम लोग 2 का बात करेंगे यहाँ पर। चलो हाँ, अब मैं आ गया हूँ आपके सही चैप्टर पे आ गया हूँ। चलो यहाँ से देखो 1.2 दिख रहा है ना, तो चलो 1.2 दिखाने से पहले मैं आपको पहले एक फैक्टर ट्री के बारे में बात करता हूँ कि फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि मतलब गुणनखंड का वृक्ष एक पेड़ बन गया, देखिए ना 120 को देखिए वृक्ष दिख रहा है ना, दिख रहा है पूरा, ये 120 है, इसका पूरा वृक्ष बन गया एक। कैसे बनता है ऐसे आपको नहीं बुझा रहेगा, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत आसान है ये। देखो कैसे, पहले इसको फैक्टर में तोड़ के देखिए, 200 इसको तोड़ा तो अपने 60 बार में कटा, फिर 60 कटेगा 30 बार में कटेगा, 30 कटेगा 15 बार में, 3 से फिर 15 कटेगा, फिर 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस वृक्ष को बनाने के लिए पहले जिस संख्या को अपने भाग दिया इसको यहाँ लिख दीजिए, आपने लिख लिया। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो इसका 2 फैक्टर आया, 120 को आपने क्या क्या किया, 120 से क्या क्या आया, 120 के लिए 2 फैक्टर आप क्या आए हैं, एक तो आया 2 और एक आया 60। तो आपको एक तरफ बड़ा वाला संख्या इधर लिख लीजिए, एक आया 60 तो अपने इधर बॉक्स में लिख दिया वृक्ष बना के, और एक आया 2, बिल्कुल सही है, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए, 60 हो गया, अब यहाँ आइए, तो 60 को किसे कटा है, 30 से 2 से, तो 60 को फिर 2 भाग में बांटिए, एक कटा है 2 से, किसे कटा है 2 से, छोटा वाला इधर ही लिखिएगा, बड़ा वाला संख्या इधर लिखिएगा, और एक कटा है 30 से, 30 आपने इधर लिखा, फिर 30 से किसे कटा है 2 से 15 से, फिर मैं 2 इधर लिखूंगा और 15 इधर लिखूंगा, 15 फर्दर किससे डिवाइड हुआ है 3 से, 3 से 5 से, तो मैं 15 को इधर 3 लिखूँ या इधर 5 लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये दोनों क्या है प्राइम फैक्टर हैं, तो ये तो टूटने वाला नहीं है, ये तो है वृक्ष। आए समझ में, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चलो आते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 नंबर कर लेते हैं, जो अपने टॉपिक अभी जस्ट पढ़ा है उस पर और कुछ क्वेश्चन कर लीजिए कि 6 20 और 6 20 है ना, हाँ 6 20 का मतलब आज गुणनखंड विधि से सेफ निकलना है, कितना आसान चीज़ है। और सॉरी गलती हो गया हमसे, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन नहीं दिखा दिया, ये क्वेश्चन आपको करना था पहले। चलो कुछ ईमानदार बच्चे होंगे अभी तक जिन्होंने आंख बंद रखा होगा, दिन में ध्यान नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे अब, पहले वीडियो को रोकना है, इस क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आंसर मिलाते हैं। चलो मैं समय दे रहा हूँ आपको, अब समय शुरू होता है आपका, अब 1 से 2 मिनट, 2 मिनट लीजिएगा, 2 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है। चलो अब मिला लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा, क्योंकि 2 मिनट आपको समय दिया गया। बिल्कुल वीडियो में क्लास में नहीं रुक रहा हूँ, लेकिन आपको समय 2 मिनट अपने घड़ी से देख के रोक लेना है, और फिर आपको वीडियो प्ले करना है। तो चलो 6 को तोड़ दिया गया, और किसको तोड़ दिया गया, 20 को तोड़ दिया गया। आसान है फैक्टर, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। 6 को अपने ऐसे तोड़ा है, 20 को अपने 2 दूना 4 4 5 20, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में छोटा रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 बार और 1 5 बार है। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 2 मैच ये कर रहे हैं,
अनकॉमन फैक्टर में क्या है 3 और 5 है, लिख दिया गया। एचसीएफ के लिए फार्मूला क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, बिल्कुल सच है। छोटा घात कौन है, 2 के पावर 1, बिल्कुल 2 आंसर हो गया। एलसीएम के लिए है मैक्सिमम पावर इंटू अनकॉमन फैक्टर, तो मैक्सिमम पर क्या है, इसमें देखिए 2 2 था, इसमें 2 1 है, तो कॉमन फैक्टर का बड़ा घात ये है, इसको लिख देना है। और अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन में क्या है 3 और 5, तो इसको भी गुना में लिख देना है 3 और 5 को। इस तरह से क्या होगा, आपके 60 एलसीएम आ गया और आपका 2 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। दोनों को बॉक्स में रखना है कि एग्जामिनर को बिल्कुल पता चल जाए। चलो इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे ईमानदारी से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए बस, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है तथा एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलो तो इसको अपने बना लिया होगा, बिल्कुल मिला लेते हैं अपने अपने फैक्टर, अपने 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 मिलाइए फिर कि आपने कैसे सॉल्व किया। पहले 96 तोड़िए, 48 में काटा होंगे 2 से अपने, फिर 48 फर्दर किसे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा क्योंकि दोनों सम संख्या, फिर 2 से 24 हो जाएगा 12 बार में, फिर 12 हो जाएगा 6 बार में, 6 हो जाएगा 3 बार में। अब 3 तो छोड़ देंगे, 3 से ही जाएगा एक बार में, तो जगह भी नहीं है मेरे पास, मैंने इसको काटा भी नहीं है। आपके पास स्पेस है तो 3 को आप 3 से ही यहाँ काट सकते हैं, 3 कट जाएगा एक बार में, कितने बार में, एक बार में। इधर आइए, 202 बार में कटा, फिर 2 कम 2, 2 0 0, 2 कम 2, 101 बार में। अब 101 क्या है, तो खुद अभाज्य संख्या है, हो गया। अब आपने इसको यहाँ लिख लेना है, इसके संक्षिप्त रूप में लिख देना है। संक्षिप्त रूप क्या आ रहा है, 96 का आ रहा है 2 के पावर 5, 96 क्या आ गया 2 के पावर 5, थोड़ा इसको सादा साफ कर लो, हाँ बिल्कुल साफ हो गया। और 4 से 4 का है 2 के पावर 2 और 101। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 2 2 है, बिल्कुल है, चलो सही है। अनकॉमन में क्या आ गया 3 और 101, 3 और 101। एचसीएफ के लिए फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर का मतलब मिनिमम पावर, तो कॉमन फैक्टर 2 है, मिनिमम पावर क्या है, देखिए एक बार 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, तो मिनिमम कौन आ गया, 2 के पावर 2 आ गया, इसको लिया। 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर लेना है और अनकॉमन फैक्टर लेना है। तो मैक्सिमम पावर मेरा क्या है, ओ सॉरी, अच्छा इसको मैं दूसरे विधि से बनाया हूँ। हाँ एक विधि आपके पास और है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपसे। आपने पढ़ा है कि देखिए, आपने पढ़ा होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, उस दिन पढ़ा था आपको, किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो अगर मान लो 2 संख्या आपको पता है, एक क्या है 96 है और एक 96 है और एक क्या है 404 है, ठीक है। और एचसीएफ हमने निकाल लिया, एचसीएफ कितना आ गया, 2 4 आया। अब यहाँ से एलसीएम निकालना है तो नहीं निकल जाएगा, एलसीएम का हो जाएगा 4, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपको देखिए एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कोई एक पता हो जाए और दोनों संख्या आपको दिया ही रहता है, तो पर आसानी से किसी एक एचसीएफ को या एलसीएम को या एचसीएफ एलसीएम पता हो और एक संख्या पता हो तो दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस विधि से बनाया हूँ, एनसीईआरटी विधि से बनाया है, तो मैं दोनों विधि से बताने वाला हूँ आपको। एक तो जैसे आप हर बार बनाते हैं ना, उस फॉर्मूले से बनाया हूँ। तो चलो मैं आपको पहले वो दिखा दूँ आपने कैसे बनाया होगा, जो आपको सिखाया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ से बनाया हूँ नोट, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल अपना नंबर नहीं कटेगा। तो अपने ऐसे बनाया होगा 96 और 404, 96 और 404 का इसी को फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर इंटू में क्या हो जाएगा अनकॉमन फैक्टर का गुणनखंड। तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 5 है, अनकॉमन में क्या है 3 और 101 है। आपने इसको लिखा, सब में गुना कर दिया, 96 आया। यहाँ पे देखिए आपका वही आएगा। ये दूसरा विधि है, ये भी आपको पहली बार बता रहा हूँ, ये दूसरा मेथड है, लेकिन अभी आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। तो मैंने लिख दिया कि एचसीएफ, और देखिए मैं बुक में आपको दिखाता हूँ, फार्मूला यहीं पे है जस्ट, ये देखिए ये वाला जो डार्क बोल्ड अक्षर में लिखा गया है पर, इसको अपन पढ़ा होगा। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी हैं तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि एचसीएफ ए ऑफ बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा ए गुना बी के। यानी ए बी क्या है, दोनों बीच में जो संख्या है जिसका आप एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो उसका गुणनफल, इसको ऐसे सरलतम भाषा में कह सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल मौसा गुना लौसा के बराबर होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है। वही टर्म यूज किया था। चलो एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 6, 72, 120, ये भी एग्जाम्पल संख्या 8 है, उदाहरण संख्या 8 है। इसका आप क्या करना है, ऐसे एलसीएम दोनों निकलना है। तो पहले बना लीजिए, फिर इसको हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। आप बिल्कुल वीडियो रोकिएगा, 2 मिनट समय लीजिएगा, 2 मिनट में पूरा गर्दा उड़ा देना है इसको। 2 से मिनट ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या थोड़ा कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन धीमा है, ये दर्शाएगा आपका। ये टाइमिंग पे भी काम करना है तो हो जाएगा। अभी अब नए हैं बच्चे, अभी तो आपका शुरू हुआ है पढ़ाई, तो थोड़ा भी समय लगता है तो लगने दो। लेकिन देखना आपके पास ऐसा हैबिट हो जाएगा, प्रयास हो, अभ्यास एक्सरसाइज कर लेंगे आप कि क्वेश्चन को आप 2 से 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन का उड़ा देंगे। अब मिला लीजिए आप यहाँ से 6 का 2 3 6 आया फैक्टर, प्राइम फैक्टर,
72 का है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 72, बिल्कुल सही है। तो उसका 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 130 के लिए आया 2 2 2 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 बच्चे 120, 120 ना होना चाहिए यहाँ पर 120 है। क्या है? 120 है। अब कॉमन फैक्टर क्या है? 2 3, बिल्कुल सही है। अनकॉमन फैक्टर में क्या है? 5 है। चलो अब एचसीएफ का फार्मूला वही लगा दो जैसे निकालते हो सिर्फ, और एलसीएम का फार्मूला लगा दो जो बड़ी संख्या है। चलो मिल गया। चलो अब प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। पहले आपके इंसेंटिव में बताया था कि इसको हम बनाने वाले हैं, और अब बना लीजिए, बिल्कुल आपका आसानी से बन जाएगा यहाँ पर। चलो तो पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। पहले पूछा कि निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। तो 156 वाला तो मैं आपको दिखा दिया था, उधर बन भी गया था, फिर से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको खाली प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है। पहले अपने क्वेश्चन बुक है तो अपने बुक से बनाइए, और बुक नहीं तो इसको लिख लीजिए पहले। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। अब इसको अब बहुत क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में से बनवा दिया हूँ इसके आधार पर। आप उसके आधार पर इसको बना भी रहे होंगे, और बनाना भी चाहिए। नहीं तो एक देख लीजिए, उसके बाद बाकी तो आप बनाएंगे ही। एक मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। 140 को कैसे तोड़ा गया, तो इसको तोड़ा अपने पहले इसको तोड़, ये वाला काम कीजिएगा, फिर इसको ये लिखने वाला बाद में। तो 140 को 2 से काटेंगे, 70 बार काटा, 230 35 बार में कटेगा, ये कटेगा, फिर 5 से 37 5 बार में, 7 बार में। और 7 को नहीं काटेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्या है भाज्य संख्या है, तो काटना चाहे तो काट दीजिए एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इसको लिखना कैसे है। 140 लिख दिया आपने, 2 कितने बार है? 1 2 2 5 7 5 7, 1 नहीं लिखने चलेगा। 2 कितना है? 2 टाइम है, तो 2 के पावर 2 लिख दिया आपने। 5 के घात 1 है तो 1 7, बस इतना ही छोड़ देना है, गुना नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो उसको आपने एक्सपेंड कर दिया, इतना ही आपको करना है, 2 नंबर मिल जाते हैं। एमसीक्यू में तो खूब पूछता है। अब इसमें से हम पूछूँ आपसे मैं क्वेश्चन कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 का मैक्सिमम घात क्या है, तो क्या कहेंगे आप? 2 की घात 2 है, 5 की घात कितना है? 1 है, 7 की घात कितना है? 1 है। ये क्वेश्चन बन चुका था, फिर भी दोबारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ही बना था, मैं एक बार दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का मैंने बनाया था शायद। यहाँ बन गया था सवाल, देखिए ये क्वेश्चन बन चुका था, इसको पूछा भी गया था 2 नंबर जो था ना होमवर्क में, ये वाला। तो मैं कुछ आपको इधर उधर से क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ कि आप घर पे खाली नहीं बैठेंगे, आपके लिए बहुत सारा काम मैं छोड़ के जाता हूँ कि आप घर पे जब भी आपको अगले दिन हम मिलते हैं तो आपके पास बहुत सारा काम होता है, उसको करके बैठना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा मिला लीजिए प्राइम फैक्टर वाले को, इसको 32 25 का मिला लीजिए। पहले आप खुद से इसको तोड़िए, थोड़ा मात्र इसमें समय आपका जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये संख्या 1000 में है, तो बिल्कुल थोड़ा समय लगता है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए बना लिए हैं, मिला लीजिए अब। चलो तो उसका रूप ऐसा आया। इसको तोड़ो तो भाई 4 नंबर क्वेश्चन को, 5 4 5 को अब आज व्यक्त कीजिए। एक बार इसको भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया है। चलो आपने मिला लिया होगा, इस मिला लीजिए। 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 11 एक बार आया, 13। एक इस क्वेश्चन में एक बार ऐसा पूछा था कि 5 और 5 के गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। इसको याद रखिए कि जब मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो एक क्वेश्चन आपसे घूम फिर के आएगा, आप फट से उसको 4 टिक मार देना, ठीक है। पहले ही आपको हिंट्स दे दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में लड़ेगा ये क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं, उसके एक आखिरी क्वेश्चन है उसमें 74 29, इसको भी आप बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। पहले तो आपका ड्यूटी है कि इसको बना लीजिए, ना बना लेना है, आंसर बाद में मिलेगा, चलेगा। ये क्वेश्चन है 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए व्यक्त कर लिया, अब समय लीजिएगा, 1 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक के बना लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप ऐसा करेंगे ना, रुक रुक के बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। देखो डरना मत, ये ना हो गलती होगा, बिल्कुल मत करो, डरो गलती से, होने दो गलती। कितना गलती होगा आपसे? 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 100 बार, कितना बार होगा? मैक्सिमम कितना बार होगा? ये कभी ना कभी तो सही होगा आपका, लेकिन जिस दिन आपको सही होगा उस दिन आपको एक अंदर आपका अच्छा फीलिंग आएगा, खुशी मिलेगी आपको। ये खुशी बहुत अच्छा होता है। देखिए ये रहा, अब आपने बनाया, अब आप मिला रहोगे ना, आपको खुशी हो रहेगा, मेरा भी सर ऐसा ही था। तो इसका फीलिंग अलग होता है, आप बनाइए फिर मिलाइए। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा लिखा हूँ, ये चलो अधूरा लिखा हूँ तो उसको मैं पहले आपको बुक से दिखा दूँ कि क्वेश्चन है क्या 2 नंबर में।
चलो 2 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे हम लोग, निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और जांच भी करना है कि ये देखिए यही फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। इसी फार्मूला को सिद्ध करना है, यानी जांच करना है कि मेरा कि क्या जो एचसीएफ एलसीएम है उसमें गुना करने पर दोनों संख्या गुना करने पर दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारा क्वेश्चन को आप क्या बनाइएगा, आपको कितने सवाल दिया गया इसमें, 3 सवाल है, तो तीनों आप धुआं कर देना। लेकिन मैं 3 ही नहीं, मैं ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा इसमें से। तो चलो एक समझ लो, 26 को अपने तोड़ दो, 91 को तोड़ दिया आपने। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, पहले जैसे आप सीखे ना वैसे एसएफ एलसीएम निकाल लीजिए। वहाँ तक तो बिल्कुल सेम बनाना है। आपने एसएफ निकाल लिया, एलसीएम में निकाल लीजिए, आपने एलसीएम में निकाल लिया तो उसका एसएफ कितना आया, एसएफ आया 13, एलसीएम में निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 182। अब सवाल में क्या बोला था, सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, जो टू नंबर ऑफ उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो चलो पहले दो संख्या में गुना कर लेते हैं। संख्या कौन है, जो सवाल में जो दिया ना वही संख्या रहेगा। तो सवाल क्या है, 26 और 91, तो यही है, पहले इसमें गुना करेंगे हम। ठीक है, कर लेते हैं। दो संख्या गुणनफल कितना आया, 2366। अब फिर हम जांच क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम का भी मान निकालेंगे। तो इसमें किया एचसीएफ कितना 13 आया था, एलसीएम कितना आया था 182, इसमें गुना किया हमने। अब देखते हैं तो इसका भी जो आंसर आया उसका भी वही आंसर आया, दोनों ये क्या है, संख्या सेम आ गया। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं हाँ भाई ये कथन सही है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल था वो एचसीएफ गुना एलसीएम क्या था, बराबर था, यह होता है। चलो इस क्वेश्चन को खुद से बना लेना है, लेकिन मैं होमवर्क नहीं दूंगा इसको, मैं अभी कभी से बनाना, बोले वीडियो इसको 2 दिन में वीडियो खत्म कीजिए, 4 घंटा में खत्म कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बनाते चलना है। आपको मैथ में 95+ नहीं दिलवा दिए तो फिर आप बताइएगा, और फिर आप किसी के बाद पढ़ा सकते हैं। इसके बाद किसी को आराम से सारे चैप्टर को डील कर देंगे, आप हीरो हो जाएंगे इस चैप्टर में आप। चलो ये क्वेश्चन मिला लो, मैंने पैरामीटर फैक्टर में तोड़ा है। अब चलो इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ आपको पता है छोटी घात, और एलसीएम क्या होती है, बड़ी घात। तो दोनों आ गया, अब उनमें गुना कर लेते हैं। तो एचसीएफ और पहले दो संख्या में गुना कर लेते हैं। दो संख्या क्या है बना, एक है 52 और एक 510, और क्या है 960। 510 और 92 है ना, 510 और 92 है। दो संख्या क्या है, कहाँ से लिखा गया है भाई, गलत। चलो इसको तो सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में 510 है और 92 ना है, तो 960 कहाँ से लिखा गया। कैसे मैं लिख देता हूँ क्योंकि खुद को समझ में नहीं आता, मैं कहाँ से लिख लेता हूँ। चलो तो इनमें गुना कर लेते हैं एक बार। तो मैं समय बचाने के लिए करेंगे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल, कि इसमें करने पर कितना आ रहा है। हाँ ये तो सही है, एलसीएम बिल्कुल अपना सही आया है, एलसीएम इतना ही आना चाहिए, एलसीएम बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 23 460 बिल्कुल सही आएगा एलसीएम। इसमें गुना करने पर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और फिर हाँ बिल्कुल सही आएगा उतना। एक बार कर लीजिएगा। मैं इसको करने वाला हूँ, सिर्फ आपको ये मिला लेता हूँ कि ये इसके गुना करने पर कितना आ रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, दो संख्या मेरा क्या है 510। आप खुद से गुना कीजिए, जितना हाथ से गुना करेंगे ना उसका उतना आपको याद होगा। और 92, तो ये आ रहा है 46,920। हाँ गुना सही है, इधर लिखा गलत गया था, बिल्कुल सही है। देखिए मैं गुना किया हूँ तो कितना है 46,920 आया ना, बिल्कुल सही है। अब एचसीएफ एलसीएम गुना कर लेते हैं। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2, ठीक है। एलसीएम कितना था, इतना आया था। 2 0 0, 2 6 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6 1, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो देखिए जो दो संख्या में गुना किया गया वही मान यहाँ आ गया, वही मान आ गया एचसीएफ और एलसीएम गुना करने पर। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं जो दो संख्या गुना करने पर जो मान आता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो ये मेरा कथन सही है, यही जांच करना था हमको, क्या ये सही आता है कि नहीं होता। बिल्कुल सही है। चलो तीसरा क्वेश्चन आप बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। पहले तो आप क्वेश्चन एक बार दिखा दें आपको, ये रहा 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर जांच करना है कि जो एचसीएफ एलसीएम में गुना और जो इनका गुना 336 और 54 में जो गुना करेंगे वही एचसीएफ जो आएगा और एलसीएम आएगा उसमें गुना करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। यही जांच है, बिल्कुल आसान है। तो मिला लीजिए,
एक 7 2 16 बिल्कुल सही है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2 सही है। 3 7 21 सही है, सही है। चलो ठीक है। 54 का 27 दूनी 54, 3 27, 3 3 के 9, 3 कम 3 बिल्कुल सही है। मैंने इसका फॉर्म भी लिख दिया, बिल्कुल सही सही। अब 54 का भी लिख दिया हूँ। छोटी घात क्या है, पहले कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 मैच कर रहे हैं, 3 3 मैच कर रहे हैं, और नॉन कॉमन में क्या है 7 आ गया, बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या है, छोटी घात, तो छोटी घात कौन है, 2 के पावर 2 1, और यही मैच कर रहा है, और कुछ 3 भी मैच कर रहा है, सॉरी सॉरी। तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, यहाँ छोटी घात 3 में छोटा घात कौन है 1, और 2 में छोटा घात कौन है 1, 2 के पावर 1, तो 2 कम 2 2 तो 6, इससे कितना आ जाएगा 6 आएगा इसका, इससे कितना आ गया 6। एलसीएम के लिए क्या फार्मूला है, मैक्सिमम पावर यानी बड़ी घात का गुणनफल जो होगा अनकॉमन फैक्टर। तो बड़ी घात 2 पर 4 था, 2 के पावर 3 था, 7 था, बिल्कुल सही है। गुना कर लेंगे आप, तो ये जांच में लिख दिया हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि ऐसे दोनों संख्या में गुना किया तो कितना आया 18 144, और ऐसे फिर से में गुना कर देख लिए, इनका भी उतना ही है 18 144। तो आप बिल्कुल कर सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है और मौसा गुना लसा क्या है, बराबर है। तो इसमें सारा क्वेश्चन बन गया आपका। मेरा थोड़ा मन छोटा हो गया। मैं सोचा था आपको सुबह क्लास में बच्चों से बोला था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा है कि मैं बच्चों का शायद उनकी जो बोला था पूरा नहीं कर पाऊँगा। एक तो देखिए लगता है डाटा अभी तक उसका नहीं आया लाइट, तो मुझे अब लगता है कि रात है तो होगा नहीं, अब कल रात के बज रहे हैं तो रात में कोई काम तो करता नहीं है, 9 बजने वाले हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कल। अब मैं कैसे कैसे, अब मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, कि जो भी आपको वीडियो होता है ना शूट, ये 12 जीबी 13 जीबी का वीडियो होता है, 14 जीबी 16 जीबी का वीडियो होता है ये सब। ये तो इतना लंबा चौड़ा आपको पता होगा कि इतना वो ऑपरेटर तो देता नहीं है कोई भी, खूब से खूब 1 जीबी जो 2 जीबी 3 जीबी तक देता है मोबाइल कंपनियाँ। तो कैसे कैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसके लिए मुझे चिंता हो गई, और मेरा मन उदास हो गया कि मैं वन शॉट में इसको पूरा लपेटने वाला था, पूरे चैप्टर को। जितने रियल नंबर चैप्टर था, पूरा मूड था मेरा कि सब कुछ खत्म कर देना है इसी में। ठीक है, पूरा नोट्स रेडी है, लेकिन क्या कीजिएगा, समय साथ नहीं दिया, जो सोचा गया काम नहीं हुआ। लेकिन आपको उदास नहीं होना है, मैं कैसे कैसे कुछ करके, हो सकता है मुझे रिचार्ज करना पड़े, तो रिचार्ज करके छोटा ही वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन करूँगा। अभी तो मान लीजिए 41 मिनट हो चुका है रिकॉर्ड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम एक चैप्टर तो इसको तो ही देंगे अभी। चलो फटाफट चलते हैं हम करते उड़ाते हुए। तो 2 तक बन गया, 1.2 का आपको अब हो रहा ना खुशी कि सर पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बन रहा है। ऐसा ही ना तुम खोजते हो कि भाई क्वेश्चन, चलो ये सब बन गया, तीनों दाग लगा दो, दाग लगा दो कि 2 बन गया। तीसरे में आ जाओ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अरे ये तो मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, ये मेरे पढ़ाने वाला सवाल बचा है। सब कितना क्वेश्चन बना दिए, 1 2 3 खुद से नहीं बना लोगे। चलो पहले तीनों बनाओ सवाल को, वीडियो रोको, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, जल्दी जल्दी बना लो और मिलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने मिलाया बनाया होगा। अब मिलाते हैं पहला क्वेश्चन। चलो अनकॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 3 आ गया दोनों में, सब में देखिए 2 है तो 2 नहीं है, 3 है 3 है 3 है, कॉमन फैक्टर 3 हो गया। अनकॉमन में कौन हो गया, 2 के पावर 2 और एक 5 एक 7, अनकॉमन में आ गया। तो इससे क्या कहता है कॉमन मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर क्या है 3 के पावर 1 जो मिलता हो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मिनिमम पावर। और एलसीएम में कहता है मैक्सिमम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मैक्सिमम पावर, और गुना में जो अनकॉमन फैक्टर उसको भी ले लीजिए। तो कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 के पावर 2 था, 3 है ना, 3 के पावर, इसका मैक्सिमम पावर भी 3 था क्योंकि तीनों में कहीं 3 है, और 2 के पावर 2 सबको ले लिया गया, समझ, तो ये आपका एलसीएम आ गया। आप आंसर ही मिला तो चलिएगा बुक से। दूसरा क्वेश्चन मिलाइए। अब पहले तो आपको वीडियो में रोकना है, बनाना है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। चलिए इसको अपने बना लिया होगा, मिलाते हैं। तो चलिए मैंने तोड़ा, तो देखिए इसमें तो कुछ फैक्टर निकला ही नहीं, क्योंकि क्या है 17 अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। चलो तो जब जाहिर सी बात है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, खुद याद रखना। मेरे एक बात बोल रहा हूँ, इसको कोई टिप पे होना चाहिए, आपकी ओठ पे होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का गुण, अभाज्य संख्याओं का एसिफ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, याद रहे ना। जब भी पूछेगा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, एक, बिल्कुल आंख बंद करना। प्राइम फैक्टर का जब भी ऐसे पूछेगा एक कह देना, एक आएगा ही आएगा। एलसीएम क्या है, आप सब में गुना कर दो, क्योंकि जब अभाज्य संख्या तो गुना करना ही पड़ेगा, तो इतना है, जांच नहीं करना है। यहाँ जांच नहीं करने के लिए बोला है, सिर्फ निकाल के छोड़ देना है फटाफट, इसमें समय नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मिला लो, पहले बनाओ। सॉरी सॉरी, क्या पता आपको दिखा कि नहीं दिखा, एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये रहा। चलो इसको मिलाओ, 8 9 25 को बनाओ जल्दी से फटाफट, बन गया। अब मिला लो भाई,
आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं आज नहीं होमवर्क इसलिए छोड़ रहा हूँ कि थोड़ा कहीं सिलेबस पीछे ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा चेंज चलते चलना है। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के लिए पहले लेक्चर अपलोड हो गया है। आपको बहुत सारा उसमें PDF GIF दिखाया गया है, एनिमेशन वीडियो दिखाए गए हैं कि लेड आयोडाइड का रंग कैसे बदला, पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनाए, उनका कलर कैसा था, ठीक है। उसमें भी बहुत फीलिंग आपको अच्छा आ रहा होगा। बर्फ कैसे पिघल रहा था, उसका क्या चेंज हो रहा था, फिजिकल चेंज हो रहा था कि केमिकल चेंज हो रहा था, आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में साइंस में बताता हूँ तुमको इतना फोड़ के पढ़ा देंगे कि फिर तुम समझ लेना कि तुमसे कोई अझुराएगा भी नहीं साइंस में। क्लास टीचर भी तुम्हारे तुमसे मतलब पंगा नहीं लेंगे। खाली तुम क्या है अपने नोट्स को पूरा भरोसा रखना, अच्छा से नोट्स बना लेना, उसको खूब रिवाइज करना है, NCERT और नोट्स, तीसरा कुछ करना नहीं है आपको। कभी आपको मन करे तो दोबारा लेक्चर देख सकते हो, कभी मन करे तो, वरना जरूरत नहीं है। लेक्चर भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसकी रिक्वायरमेंट मैं नहीं करूँगा कि आप 2 बार 3 बार लेक्चर देखो। मैं ये कहूँगा कि 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार अपना नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा लेक्चर ही 5 बार 6 बार देखो, ये गलत बात है। एक बार देख लिया, हाँ डाउट है तो 2 बार 3 बार देखो। अगर तुमको नहीं एक बार में बुझाए तो दूसरा बार लेक्चर देख लो, लेकिन मैक्सिमम नहीं करना है। चलो, ये क्वेश्चन 4 नंबर है जो आपसे पूछ लिया गया था इस साल परीक्षा में। जो पिछले साल जो परीक्षा हुआ तुम्हारा, जो अभी तो 2023 आ गया ना, 2022 में जो परीक्षा हुआ था बच्चों का, तो 2022 के पहला जो टर्म था, पहला परीक्षा हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। मैं एक क्वेश्चन बनवाऊंगा, इस पर 10 क्वेश्चन तुमसे। देखो NCERT तुमसे बेईमानी करती है। मुझे NCERT की थोड़ा सा खराबी कुछ पूछे, डिसपॉइंट पूछेगा ना, डिसअपॉइंट क्या है तो यही है, कमियाँ यही दिखती है। एक ही क्वेश्चन दिया है, अब बच्चा क्या करेगा भाई। लेकिन मैं कहता हूँ जो बच्चा एक क्वेश्चन ही बनाना, देखो NCERT तुमसे क्या कहती है, NCERT इशारा करती है सिर्फ कि तुम एक बनाना सीख गया तो सही क्वेश्चन नहीं बना सकता है। NCERT तुम्हारा समय बचाता है, बात यही है। NCERT तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करता है। लेकिन मैं हूँ तुम्हारा भाई, आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन इतना बहस करा दूंगा कि तुमको कमी वाला फीलिंग नहीं आएगा सर कि हम NCERT पढ़ते हैं। तुम बिल्कुल एडवांस मैथ पढ़ते हो, ठीक है, इस पर शक मत करना। पहले एक सीख लो कैसे बनाना है। चलो, इसका एसीएफ दे दिया है तो गिवन हमने लिख लिया कि भाई दोनों संख्या का, 2 संख्या है, इनका एसीएफ 9 दे रखा है। एलसीएम बोलता है ज्ञात कीजिए। तो आप अभी नहीं जानते थे, थोड़ा देर पहले हमने साबित किया था कि वी नो दैट कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लो 2 संख्या है A और B, उसका जो गुणनफल होगा क्या होगा, उसका जो क्या होगा गुणनफल जो होगा वो उन्हीं 2 संख्याओं के एचसीएफ और उन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम में क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। एक बार और सुनिए, 2 संख्या है A और B, इनका जो गुणनफल होगा और A और B का जो एलसीएम आएगा और A और B का जो एचसीएफ आएगा उसको गुना कर देंगे ना। हमने अभी जांच नहीं किया था, बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसा ही किए थे ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। तो चलो एक बार करते हैं, CF A और B, A क्या है मान लीजिए 306 है, B क्या है आपका 657 है, इसका एचसीएफ निकालना है, क्या दिया है देखते हैं, और एलसीएम और बराबर मैंने सूत्र पर खाली इसको फिट कर दिया। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया है, इसका मान इतना दूर का मान आपको, इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 9, तो 9 चिपका दो यहाँ पर आके, देखो 9 चिपका दिया, मैं चिपका दिया, और एलसीएम नहीं दिया है इन दोनों का, हम निकाल लेंगे। लेकिन 2 संख्या तो पता है 306 और 657 है, इसको आप लिख दिए। अब इसको बाहर कीजिए, मैं बहुत बार सिखाऊं आपको, ये बाहर हो जाएगा तो ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। 9 से काटिए 657 कटेगा 73 बार में। अब क्या कर लीजिए, 73 में 300 से गुना कर लीजिए, जो आपका आएगा आंसर आएगा, मिला लीजिएगा अपने बुक से कि आपका एलसीएम दिया है कि नहीं दिया है। अब मैं कहता हूँ आपको, मैं ताबतोड़ क्वेश्चन का रिविजन कराने वाला, गर्दा उड़ा दो एकदम, बहुत क्वेश्चन कराएंगे इस पर हम, कम से कम 6-7 क्वेश्चन। NCERT एक दिया तो तुम 10 करवाएंगे। चलो इसको बनाओ तो जल्दी से। 2 संख्या है 72 और 126, इनका एचसीएफ, हाँ एलसीएम, सॉरी थोड़ा ध्यान देना, इस बार एलसीएम का मान बैठाना, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। कहने का मतलब पिछला बार एचसीएफ दिया था, इस बार एलसीएम दिया है, कोई बात नहीं, जो दिया है उसका मान रख देना है, जो नहीं दिया वो बटा में चल जाएगा, कट जाएगा। तो चलो बनाओ भाई, आपने बना लिया होगा, अब बना लिया तो मिलाइए इसको, मिलाइए तो कैंसर आया कि नहीं आया। देखो मैं क्या किया हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई 2 संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल क्लियर है। एचसीएफ दे दिया, नहीं दिया इस बार, तो मैंने एचसीएफ को एचसीएफ लिखा। इनका एलसीएम दिया है 504, क्वेश्चन में क्या दिया था 504। अब ये तो 2 संख्या है तो भाई इसे गुना में लिख दिया। अब ये, अब बताओ ये 504 गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि इसका तो मान हमको निकालना है। 504 आ गया भाग में, तो मैं देखो किसे काटा हूँ, 126 से काट दिया हूँ 504 को, कितने बार में, पहले काटा हूँ 63 बार में, 2 से काटा हूँ, 2 से काटा 63 को, 2 से 126 काटा 63 बार में, और 2 से 504 काटा 252 बार में, फिर 63 से मैं काट दिया 252 4 बार में, फिर 4 से काट दिया हूँ 72 कितने बार में, 18 बार में।
18 चौक 72। अगर मेरा कैलकुलेशन नहीं भी आ रहा तुम कैसे भी करना है, इनमें गुना करके इसे भाग दे देना, या इससे जिससे जो कटता है कटा देना। आपका 18 ही आना चाहिए, 18 ही आपका एचसीएफ आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो आंसर है आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मैं पूरा सही से बनाया हूँ, और अभी भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ आपके वीडियो में लाइव क्लास में। इसको लाइव जब लेक्चर बना रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पर देख देख के बना रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, फिर से क्वेश्चन ट्राई करो। एकदम भी सवाल है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी न कभी एग्जाम में आपके। पूरा मैं समझ दूंगा आपको, 2 मिनट 2.5 मिनट, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ बनाना है इसको। चलो मिला लो भाई, क्या दिया है आपको, एचसीएफ दे दिया है, पहले सवाल जैसे बना वैसा ही है, एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। सूत्र लिख दिया हूँ, अब जो दिया उसका मान चिपका दिया हूँ। एचसीएफ दिया तो एचसीएफ का मान बैठा दिया हूँ, एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम हम उसको ऐसा ही रख दिए। तो देखो भाई, ये तो हमारा मान लीजिए एलसीएम नहीं दिया, तो सॉरी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मैं ये संख्या ही छोड़ दिया हूँ, ऐसे लिखना चाहिए आपको। ये मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ ना, सही किया हूँ, क्योंकि यहाँ को भी थोड़ा ध्यान में रखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इनका एचसीएफ एलसीएम बराबर 4 गुना में है, कहाँ जाएगा भाग से, 4 से काटिए, 101 बार में कटेगा, 4 से 404 कितना में कटेगा, 101 बार में, 101 में 96 से गुना कर दीजिए, 96 96 आपका क्या आ गया, एक बार मिला लो भाई। पूरा समय दे रहा हूँ कि बच्चे को तकलीफ ना हो नोट्स बनाने में, जितना तुम्हारा दिल हमको दुआ देगा, जितना तुम्हारा दिल खुश रहेगा क्वेश्चन को पढ़ के नोट्स बना। सर कितने अच्छे कि पूरा टाइम देते हैं वीडियो में नोट्स बनाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। जितना आप दुआ देंगे, जितना बच्चे का दिल खुश होगा हमसे पढ़ के, उतना हमारा कहीं ना कहीं जीवन सार्थक हो जाएगा। ओ चिटिंग खोर हो गया, ये तो क्वेश्चन होमवर्क में है, क्लास वर्क है, जल्दी बनाओ, CW है, जल्दी बनाओ इसको, फटाफट रोको बनाओ। पूरा मेरे साथ ईमानदार बन के पढ़ना, कभी से वो वीडियो से मैं नहीं ढक पा रहा हूँ तो बिल्कुल तुम इसको समझना कि मैंने इसको देखा ही नहीं, ऐसा तुम ईमानदार बच्चे अपने बना के रखो अपने आप को, पूरे ईमानदार छात्र हो तुम, क्योंकि तुम गुरुकुल आश्रम में पढ़ रहे हो। गुरुकुल के छात्र जो भी होते हैं क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। और गुरुकुल मतलब एक बहुत हमारी संस्था है, जैसे मदरसा होता है ना मुस्लिम धर्म में, मदरसा होता है, वैसे ही गुरुकुल आश्रम होता है। जैसे मदरसा में बच्चे रहते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई होता है, तो ये गुरुकुल है, थोड़ा मॉडर्न वाला गुरुकुल है, तो फ्री तो नहीं है। तो देखो मदरसा में क्या है, मौलवी साहब लोग मतलब हर परिवार वाले कुछ ना कुछ उनको राशि देते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। तो जो भी मैं तुमसे कुछ ऑफलाइन में ले रहा हूँ, आपसे दक्षिणा ले रहा हूँ, और 250 रुपये लेता हूँ, तो इतना समझ लो कि मतलब कभी भी अच्छा एक इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ के आप नहीं पढ़ा, कोई इंस्टीट्यूट आपको 250 में नहीं पढ़ाएगा ऑफलाइन में, इतना श्योर है। और ऑनलाइन में तो मैं तुमको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर मैं जितना कंटेंट दे दूंगा ना, मिला लेना किसी भी इंस्टीट्यूट वाले, जो भी जितने यूट्यूब चैनल है तुम जाकर देख लेना, मेरे जितना कंटेंट तुमको कोई नहीं दे पाएगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैं ये पूरा मैं देखा हूँ, मैं भी बहुत सारे लेक्चर देखता हूँ, तुमको कोई इतना कंटेंट नहीं देगा, इतना मैं दिल से बोल रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म कराएंगे, पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे, और सारे कुछ सब्जेक्ट कराएंगे। बहुत जल्दी आपका हिंदी का वीडियो अपलोड होने वाला है, क्योंकि उसमें हमको समझ, उसमें क्या है, पूरा नोट्स रेडी है, खाली आपको वीडियो अपलोड कर देना है, बस पढ़ा देना है और वीडियो अपलोड कर देना है। चलो बना लिया आपने, मिला लो शेर मेरे, एकदम तू शेर हो, बिहार के शेर हो, अपने माँ के लाल हो, धरती माँ भारत माता के लाल हो, तो बिल्कुल तुम लाल हो तो चमकना भाई, सूर्य की लालिमा की तरह। वी नो दैट, हम जानते हैं, इसका हिंदी कोई लिखना चाहे तो लिख लेना। हम जानते हैं कि भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या दिया इस बार आपको दे रखा था एलसीएम, तो हमने एलसीएम का मान क्या बैठा दिया यहाँ पर 672, ये नहीं दिया तो ऐसा ही रखा। ये तो भाई उनका गुणनफल, कभी गुना मत करना, गुना करके फंस जाओगे। गुना करो, देखो गुना नहीं करने के फायदे क्या, कट जाता है जल्दी से। अब इस कौन बटन कौन आएगा, ये 672, तो देखिए 96 से मैं पहले काट दिया 672 को कितने बार में, पहले इनको हाफ हाफ किया हूँ, दूसरे काट लेना, देखना 24 आएगा। और चाहे इसको काटो ना डायरेक्ट 96 से, 6 चौके 24 6, इसको काट रहा हूँ मैं कितने बार में, अच्छा ऐसा कहीं किया हूँ, 168 के बार में इसको काट के दी 4 में कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 8 32, 4 6 24 3 27, 4 कम 4, बिल्कुल सही है। क्या कीजिए 168 को पहले 672 काटिए 4 बार में, कितने बार कटेगा 4 बार में, फिर 4 से 96 काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा 24 बार में कट जाएगा। फिर भी अपने हिसाब से देख लेना तुमको कैलकुलेशन कैसे, देखो हर इंसान का अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, तो तुम अपना ही मेथड अपनाना। एक बार मैं वाईफाई वाले कॉल कर लेता हूँ कि क्या है, अभी देखो अभी कितना अच्छा होता है, अभी मैं तुरंत वीडियो डाल देता हूँ, वीडियो शूट भी हो रहा है, अब उसका नंबर भी शायद अब बता रहा है, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, तो ये देखिए BSNL का है, स्विच ऑफ, कृपया कुछ समय पश्चात
तो सॉरी कि वीडियो शायद आपको टाइम पर ना मिले। अब चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो देखो मेरा आ गए हैं शेर बाबू, इनसे बात किया क्या बोलो, बोल भैया लो पढ़ रहा है, बोलो भैया लो से क्या बोलोगे? हाँ सुना है बाबू, आओ बोलो बोलो। हाँ चला गया, देखें उधर रिमोट होगा, रिमोट छुएगा वो। तो ऑफलाइन वाले जानते हैं कि सत्यम बाबू आए थे, तो ऑफलाइन वाला सब बच्चा देखा है सत्यम कुमार को, बहुत खचर है। एक चैप्टर को पढ़ाएंगे हिंदी में, खोखा वाला चैप्टर 20 के दांत, उसमें खोखा है ना, तो बिल्कुल ये मेरा खोखा ही है, खोखा की तरह ही भी है, पूरा हरकत करते रहता है उल्टा पुल्टा। चलिए तो अब आते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। बहुत जल्दी वीडियो खत्म कर रहा हूँ और इसको मैं अपलोड तो आज नहीं कर पाऊंगा, नेट नहीं चल रहा है, तो वीडियो शूट करके रख लेता हूँ इसको मैं, कल हो सकता है कल तक का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है, चलो, और ये इसके आपका चैप्टर 1 का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लो पहले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। पूछ रहा है 2 संख्याओं का मौसा 23 है, उनका लौसा इतना है, यदि एक संख्या 161 है, दूसरी संख्या क्या होगा? अभी जो अपने क्वेश्चन बनाया ना उसी के बेस पर है, थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है। चल बाबू उधर जाओ, तो उधर जाओ, तो बैठो, हाँ जाओ उधर जाओ। तो देखो इसमें करना क्या है, कुछ टेंशन नहीं लेना है आपसे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी आपने जो बनाया था अभी तो इसमें क्या था, दोनों संख्या दे दिया था ना, दोनों संख्या दिया था। अब क्वेश्चन में क्या करेगा ना, एक संख्या दे देगा, जिस इसको देगा तो इसको नहीं देगा, तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा ईद, लेकिन ये दोनों दे देगा तो हाँ बटा में चल जाएगा, अगर ये देगा तो ये बटा में चल जाएगा, ये ना होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आगे ना समझ में क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसका कहने का तरीका अलग है। एक बार समझो, ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो इस पर मैं तुमको 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तुमको बहुत मजा आएगा। चलो पहली मान लो कि तुमको एक संख्या दिया, तो मैंने मान लिया मेरे पास 2 संख्या है, A और B है, ठीक है। मैंने पहला संख्या दे दिया है, गिवन है, 161 दिया है। दूसरा संख्या नहीं दिया है तो इसको मैं B को, उसको B मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो उनका HCF क्या लिखते तुम, पहले तुम क्या लिखते थे, A और B लिखते थे ना, A का मान दे दिया है इतना और B नहीं दिया है, लेकिन उन दोनों का इनका HCF निकाल के रखा है 23 है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है 23 है। अब क्या है उनका एलसीएम में देखो, एलसीएम तुम कैसे लिखते थे, एलसीएम A और B, तुम पहले क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना भाई, फार्मूला HCF A और B, ऐसे नहीं लिखते थे। इनटू में क्या लिखते थे, LCM इंटू A ऑफ B, LCM A ऑफ B इक्वल क्या लिखते थे तुम, ये 2 संख्याओं का गुणनफल। तो अब क्या किया है कि मान लो ये संख्या दिया, ये नहीं दिया है, तो मैं ये दिया है तो उसका मान बैठा रहा हूँ, ये नहीं दिया है, ये दिया है नहीं दिया है, ये तो लिखा हूँ। चलो ठीक है, अब क्या है 23 दिया है और उनका एलसीएम भी दे दिया है, तो हम जानते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है, बराबर होता है। मैं सूत्र फिर से लिख दिया हूँ, A गुना B 2 संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ उनका, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना दिया था 23, एलसीएम क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको 1449 दे रखा है, और क्या ये पहली संख्या भी आपको दे रखा है, B नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे, ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में काट दीजिए ना अपने से, ये तुम खुद से कर लेना, 207 आपका आएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से देखना और तुम खुद से करना, तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। पहले इसको नोट्स बना लो, ये नोट्स बना लो, पूरा दिख रहा है ना, बना लो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना, तो मेरा मेहनत और आपके गर्जीवन का मेहनत बिल्कुल स्वार्थ हो जाएगा यहाँ पर। और तुम पहले हमको लगे चोट, चलो तो तुम देखो दूसरी संख्या तुम निकाल दिए, दूसरी संख्या कितना है 207 है, तो लिख देना आता, दूसरी संख्या हमारा 207 है, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ले लो, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं रखा हूँ, तुम कहीं जाने के लिए किसी बुक के पास जाओगे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना लोक प्रकाशन मिलेगा ना किसी सिन्हा मिलेगा। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड पूछ रहा है, देखो 2019 में पूछा है, 2020 में पूछ रहा है, ये लोग पूछा है, 2-3 साल क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे मेरे चैनल में मिलेगा और ये कोई बुक में तो नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन हो गया, बनाओ, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बनाओ। पहले तुम खुद से बनाओगे, फिर वीडियो को रोकना है, बनाना है, तो वीडियो को मैं आगे बढ़ा प्ले करने वाले हो। तुम ईमानदारी से पढ़ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ गलती बनाओ तुम, और तुम डरते हो ना सर गलती होता है, तो मैं कहता हूँ तुम गलती करो, तुम्हारी गलती में मुझे खुशी मिलती है, तुम्हारा गलती हो रहा है, तुम गलती करोगे ना तो देखना एक दिन तुम्हारा सही होगा। ये बार बार हर लेक्चर में बोल रहा हूँ और बोलते ही रहूँगा जब तक तुम ऐसा काम नहीं करोगे, क्योंकि जो बच्चा डर डर नहीं निकलेगा ना तुम्हारे दिल से, सिर्फ डर निकाल दो कि मेरा गलती होगा, अरे गलती हो तो होने दो, नहीं तो कितना हिम्मत और लड़का होता है, बोले जो होगा देखा जाएगा। तो तुम बनाओ, जो होगा उसको देख लेंगे हम, देख लेंगे। देखो अब देखो
क्या गलती हुआ, क्या मिस्टेक हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ने सही बना होगा। जिन जिन बच्चों का आंसर सही आएगा वो कमेंट कर देना कि सर मेरा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था। चलो मिला लिया आपने, जो दिया मैंने लिख दिया। हम जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ इतना दिया है, एलसीएम इतना दिया है। इस बार क्या किया है, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या निकालना। इसे कहाँ चल जाएगा, बट्टा में चल गया। आपका दूसरी संख्या मिल गया कितना, 435। बिल्कुल सेम सवाल था। तो इसको अपने नोट्स बनाओ, मैं नोट्स बनाने के लिए पूरा समझ दे रहा हूँ। चलो लिख भी देना, ऐसे भी लिखना तुम कि 2019 का ये क्वेश्चन है। जब तुम क्वेश्चन में खरीदोगे बाद में तुमको पता चलेगा सर ने तुमको बहुत अच्छे से सारा पढ़ाया है जो बोर्ड में पूछा गया है। चलो ये क्वेश्चन तो करो तो थोड़ा। दो संख्याओं का मौसा दे दिया है, उनका लौसा, अच्छा दो संख्याओं का मौसा दिया है तथा उनका गुणनफल दे दिया है। मतलब इस बार तुमको ऐसे दिया है, ये दो संख्या जो है ना, ए और बी, इनका ऐसे अलग अलग नहीं दिया है, इन दोनों गुना करके दे दिया है। मान लीजिए इसको गुना करने पर कितना आता है, 6 × 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 से 42 और 1 43 पर इसका गुना करके देता है आपको, तो भी बना लेते हैं। मैं पेंसिल से नोट्स बनाता हूँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कुछ एरर होता है तो उसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों तुम भी पेंसिल से नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतर होगा। बनाओ पेंसिल से। चलो इसको मिला लो, तो कैसे बनाना है। 2020 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। चलो इसका आंसर कितना है, 720। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देके छोड़ रहा हूँ। अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन आपका छूट बच रहा है 2-3 क्वेश्चन, उसको हम बना लेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि डाटा भी नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर समझो कि इसको अपलोड करने में तकलीफ होगा। हाँ भैया लोग बोल दो हाय बाय, बोलो भैया लोग हाय बाय बोल दो। हाँ और कुछ कह दो, पूछ लो भैया लोग, पढ़ रहा है ईमानदारी से, पूछ लो तो। ना सही से नहीं पूछा तुम। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट शांत हो जाओ थोड़ा बस। चलो एलसीएम आपने निकाल दिया इस बार। अब एक क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन कर लो। इसी पे मैं क्या करूँगा, इसको टॉपिक खत्म करूँगा यहाँ पर। अब तो तुम्हारा फिर डाउट होगा सर कि जो क्वेश्चन का बुक में अभी सवाल छूट रहा है, नहीं छूटेगा। अगले लेक्चर में उसको करेंगे। फिर इसको तुम बना लिए होगे, चलो आपने बना लिया होगा तो पहले क्वेश्चन पूरा बना लिया होगा। अब इसको मिला लीजिए आप। चलो मिला लिया आपने, तो बिल्कुल सही है। अब मैं वीडियो कहीं पर बंद कर रहा हूँ। क्या करना है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड हो जाए। ये कुछ एमसीक्यू थे, इसको आप बिल्कुल खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ एमसीक्यू, इसको सॉल्व करके रखेंगे। ये सारे होमवर्क में रहेंगे। एक तो मैं कर दिया हूँ 8 नंबर, 9 नंबर होमवर्क हो गया, 10 नंबर होमवर्क है, 11 होमवर्क है, 12 होमवर्क है, 13 होमवर्क है, 14 होमवर्क है, 15 होमवर्क है, ठीक है। चलो 15 तक क्वेश्चन बना के रखोगे आप। 16 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेक्चर जो अपना आएगा, नेक्स्ट लेक्चर यहाँ लिखता हूँ। लेकिन क्या है, 2 ही क्वेश्चन बच रहा है ना चैप्टर का, इसको खत्म ही कर लेता हूँ। तो देखो मैं जो 2 क्वेश्चन बच रहा है इसको खत्म कर देते हैं। आया फोन आ गया, हेलो, नहीं चल रहा है, तो चलिए उनका फ़ोन आ गया था, वो बोल रहे हैं कि कल सुबह तक सही कर देंगे, वाईफाई सही हो जाएगा। तो तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल समय पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलो इस चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन बच रहा है चैप्टर का आपका, तो देखो जो भी मैं पढ़ाया हूँ ये सारे एडवांस क्वेश्चन थे, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं था, इसको फिर भी मैं कराया हूँ। लेकिन क्या एनसीईआरटी से हट के थोड़ी ना है, मैं बार बार एनसीईआरटी की इंसल्ट कर रहा हूँ, ये गलत बात है। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एनसीईआरटी पे तो ये सारा सवाल था जितना मैं बना रहा हूँ, खाली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब चलो ये 2 क्वेश्चन बचे, 2 को कर लेते हैं। एक क्या बच रहा है इसमें का, 4 तो बन गया, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है। तो कम से कम 5, 6, 7 तो क्या, 7 क्या कीजिएगा आप, खाली 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 5-6 मैं कराता हूँ जो थोड़ा आपको तकलीफ देगा, लेकिन दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों अच्छे, 2 हाईलाइट किया गया है। देखो कितना आसान टॉपिक है ये। अच्छा मैं बोला है कोई संख्या है कि जो 0 पर समाप्त होना चाहिए, 6 के पावर की कोई संख्या है और 0 पर खत्म होना चाहिए। तो देखो 0 पर संख्या कौन खत्म होता है, 0 पर खत्म होता है कौन, मैं इसको थोड़ा रफ में समझाता हूँ। 0 पर खत्म कौन होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा ना होता है। 6 कहाँ 0 पर खत्म हो रहा है, 6 के पावर आप कुछ भी करके देख लेना। एन बोला है ना, कोई प्रकृत संख्या रखिए, 6 के पावर 1 तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 नहीं आएगा। आप जितना बोला है ना आप रख के देख लेना, कभी 0 नहीं आएगा। 0 वही आएगा इकाई अंक पर, जिसके इकाई अंक पर 0 उसी की संख्या में आएगा जिसके गुणनखंड 2 और 5 में आना चाहिए। तो 6 गुणनखंड क्या होता है, 2, 3 होता है।
क्या होता है 2 और 3 होता है, तो यहाँ पर 5 नहीं है, इसीलिए क्या होगा ये संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही आपको लिखना है और बाकी जो भाषा लिख दें इसको लिख लीजिए, आपका यही सॉल्यूशन है। ठीक है, कहीं डाउट नहीं है इसमें। अब मैंने क्या बताया, जो संख्या 10 से विभाजित होती है ना उसी की संख्या में 0 आएगा। 6 में क्या आ रहा है, द्वितीय 6, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये कभी 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। यही एनसीईआरटी आपको कंसेप्ट कहती है। एक एग्जाम्पल भी आपको खुद से करना है, एग्जाम्पल। चलो, और थोड़ा सा इसमें ये लिख देना, और उसमें अतः कोई भी प्रकार की संख्या 6 के पौने पर जो होगी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये उदाहरण संख्या 5 है। सवाल सेम है, यहाँ 4 के पौने दिया हुआ, 6 के पौने था। आप वहाँ से भी उसका सॉल्यूशन देख के लिख लेंगे, भाषा ही लिखना है। मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं कि मैं आपको बना के दिखा दूँ। देखो देखो, ये क्वेश्चन है, पूरा क्या किया है, पूरा भाषा ही भाषा लिखना है आपको। 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। तो 5 नहीं आ रहा है, 4 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 आएगा सिर्फ। 2 के अलावा 5 इसमें अतिरिक्त नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, 4 का अंक पर समाप्त होगा ही नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल इस भाषा में लिख दीजिएगा। ऐसे मैं इसको अगले वीडियो में लिख दूंगा, तुमको तकलीफ होगा तो। एक क्वेश्चन और देख लो, जो तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है उसका, चैप्टर का। बोरा की एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि ये आभास संख्या है। तो बिल्कुल आभास संख्या है, इसमें कहना क्या है, आभास संख्या किसे कहते हैं, जिसके मतलब भास संख्या है। भास संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए संख्या, उसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखो, ये लिखा था मैं, इसमें 7 कॉमन, 13 कॉमन कर लिया, 13 था, 13 कॉमन, तो 7, 11, 13 और यहाँ 1 बचेगा। इसको गुना किया, 77, 1 78 हो गया। तो देखो 13 और 78 किसे किसे कटेगा, बहुत संख्या से कट सकता है। 78 तो मान लो कि 2 से भी कटेगा, 6 बार 78, और ये मान लो 2 से कट जाएगा, 4 से, 4 कम 4, 3 पर 78, 4 से नहीं कटेगा। अन्य संख्या यानी 1 से, 2 से, देखो 1 13 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और खुद 78 से भी कटेगा। तो जब इतना संख्या से ही कट रहा है तो क्या हो गया, तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक इसके भाजक है। दूसरा भी ऐसा ही करना है, ये वाले में। इनमें देखो 5 कॉमन करना, तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 7, इस 5 कॉमन तो क्या बचेगा, सिर्फ 7, 6, ये दोनों 5 आपने कॉमन कर लिया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, और एक तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 5 कॉमन होता है, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। सबको गुना करेंगे आप तो इतना आएगा, और 1 इनको जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। अब देखो ये दोनों जो संख्या है ये भी भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, खुद 1009 से कटेगा। तो जब जो संख्या जो 1 से अधिक, 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इतना ही आपको लिखना था। तो धन्यवाद, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। जैसे ही वाईफाई सही होता है तो वीडियो कल आपको अपलोड हो जाएगा। मेरा थोड़ा गला भी बैठ गया बोलते बोलते, इतना तेज बोल रहा हूँ आज कि वीडियो में आपको पूरा साउंड दिखाई दे। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अपने जो भी आपके क्वारीज होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, कमेंट करना ना भूलिएगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, लव यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लाकर थोड़ा मनोरंजन भी करते रहिएगा। मतलब टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल एकदम कूल माइंड होकर पढ़ना है, फ्री माइंड, कोई चिंता नहीं करना है। चिंता से कुछ हुआ है क्या तक, कुछ भी नहीं। आप हंसते रहिएगा, पूरा दिमाग आपको खुश होना चाहिए एनी टाइम। धन्यवाद।